अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जी जनाब, तो लगता है सबकी ईद जो है वो बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी। फाइनली जो है वो 2 दिन मासी की ड्यूटी से फ्री होकर आज है थर्ड डे और सोचा कि हम लोग को भी कहीं ना कहीं जाना चाहिए बाहर, क्योंकि आप ईद की एक ख़ास बात पता है क्या होती है कि आप तीनों दिनों में से एक दिन भी अगर अच्छे से तैयार हो जाते हैं ना, अपना हक अदा कर लेते हैं, जो लड़की की एक तैयारियां होती हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाती है एक भी दिन, तो आपको लगता है यस आज ईद थी और हमने ईद को अच्छे से स्पेंड किया है। लेकिन आपको पता है एज अ हाउस वाइफ जो जिम्मेदारियां आप पर होती हैं, आए गए को देखना होता है, फिर जो रिलेटिव्स आते हैं सब कुछ हैंडल करना होता है, तो उसके बाद जो है ना आपको खुद के लिए भी जो है वो थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और अपने लिए भी थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि आप घर के काम काज में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएं कि आपको अपने लिए टाइम ही ना मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज थर्ड डे था तो आज किसी ने आना भी नहीं था। मैंने मियाँ जी से कहा चले आज ना हमें कहीं बाहर ले जाएं ताकि हमारा मूड भी फ्रेश हो जाए और हमें भी लगे कि हमारी भी ईद है। वैसे बचपन में ये होता था कि बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हमें जो ना बस एक ही क्रेज़ होता था, एक तो ईदी मिलती थी और फिर ईदी मिलते साथ ही हम लोगों ने शॉप पे जाना, चीज़ें वगैरह ले लेनी, पॉप्स वगैरह ले लेने, और फिर एक चीज़ और होती थी कि हमने कहीं ना कहीं जो है वो बाहर ज़रूर जाना होता था, झूलों वाली साइड पे या किसी मॉल में या किसी पार्क वगैरह में, तो वो हमारी ईद जो थी ना वो स्पेशल हो जाती थी। तो फाइनली जो है वो आज हम लोग जा रहे हैं। अब हम बड़े भी हो गए हैं लेकिन फिर भी ईद तो ईद होती है ना, उसको तो अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे आप बड़े हैं चाहे आप छोटे हैं। तो ये जो खुशियों वाले दिन होते हैं इनको जो है ना वो खुशी से एंजॉय करना चाहिए। फाइनली जी मेरी बैंगल जो थी वो मेरे हाथ में नहीं एडजस्ट हो पा रही थी, फिर मैंने साबुन वाली ट्रिक लगाकर इसको एडजस्ट कर लिया। जी जनाब, तो यहाँ पे मुकद्दस मैडम हो गई थी रेडी और मेरी तैयारी भी ऑलमोस्ट हो गई थी कंप्लीट। बस शूज़ सेलेक्ट कर रही थी कि मैं पम्प्स पहनूँ या हील पहनूँ। मोस्टली जो है वो मैं हील को प्रेफर करती हूँ क्योंकि हील मुझे अच्छी लगती है। मेरे जितने भी शूज़ हैं, किसी दिन मैं अपनी शूज़ की कलेक्शन पे आपको वीडियो बनाकर दिखाऊँगी। तो मेरे पास ज़्यादातर हील वाले ही हैं, चाहे वो थोड़ी हील है चाहे वो बड़ी हील है। तो अभी जो है ना मैं सोच रही हूँ कि पम्प्स पहन लूँ, फ्रॉक के साथ अच्छे लगेंगे। लॉन्ग मैक्सी थी ये वाली कलियों वाली। और यहाँ पे जनाब मियाँ जी की कॉल आ रही थी कि वो पहुँच गए हैं, तो मैंने सोचा हम निकलने की करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले आपको वेदर दिखाती चलूँ। वेदर जो था ना वो बहुत 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 अच्छा वेदर हुआ था। जिस तरह से गर्मी का एकदम से फ्लो आया था लास्ट वाले जो है ना रोज़ों में, तो ऐसे लग रहा था कि ईद पे भी फुल ऑन गर्मी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीनों दिन जो है वो बारिश होती रही है, हमारी तरफ तो होती रही, आपकी तरफ हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम ये जो प्लांट्स लेकर आए थे ना, माशाल्लाह से ये 2 फूल तो निकल आए हैं, लेकिन बाकी जो हैं प्लांट्स पर अभी फूल वगैरह नहीं आए हैं, बट ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और जनाब फाइनली हम लोग जो है वो अपने रास्ते की तरफ निकल चुके हैं और मौसम जो था ना वो बहुत ही खुशगवार था और ये सब्ज़ा, ये ग्रीनरी जो है ना ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी और मेरा मूड तो जो है ना फुल ऑन खुशगवार हुआ था। और साथ में मियाँ जी थे, तो जो एक एक्साइटमेंट का लेवल था ना वो कुछ हाई हो रहा था। तो जी जनाब, मियाँ जी को आपने इग्नोर करना है, वो इतना कैमरा शाय पर्सन है, इतना कैमरे में नहीं आते, इसलिए मैं उनको ज़्यादातर लेकर भी नहीं आती। तो बस मैं खुद ही वीडियोस में आ जाती हूँ, इतना ही काफ़ी है। जी जनाब, तो ये सामने मैं आपको दिखा रही थी जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, ये माउंटेन्स वाला एरिया है और यहाँ पे जो पहाड़ है ना वो मुझे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ वो मैदानी इलाके से आई हूँ, तो इसलिए पहाड़ी इलाके में आकर ना मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम अपने शहर से जाते थे इस्लामाबाद वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी वेदर वगैरह को देख कर ना। तो अभी जो है माउंटेन्स को देखकर, वेदर को देखकर, तो अभी जो है ना मुझे वो वाली फीलिंग्स आ रही है और वो वाली एक्साइटमेंट हो रही है। खैर जी, जब हम पहुंचेंगे तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी आज हम कहाँ जा रहे हैं। जी, तो ये आपको जो रोड की साइड पे शॉप्स वगैरह नज़र आ रही थी, ये फ़िश और गोलगप्पे वगैरह इन्होंने लगाए हुए थे।
लास्ट टाइम जब मैं इस साइड पर आई थी, अभी तो थोड़ा आगे जा रहे हैं, लेकिन ये है कि लास्ट टाइम जब इसी रोड पर आई थी तो हमने गोलगप्पे ट्राई किए थे, बट वो इतने मज़े के नहीं थे। इसलिए हमने सोचा इस बार गोलगप्पे जो हैं यहाँ से बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक जो है ना, वो एक अच्छी चीज़ है कि फ़िश जो है वो आपको फ्रेश मिल जाती है। हम तो आगे जाके अपनी डेस्टिनेशन पे डिसाइड करेंगे कि हमने क्या खाना है, क्योंकि हस्बैंड जी कह रहे थे कि वहाँ पे जो है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बल्कि 2 रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे, कह लें कि पहाड़ के ऊपर ही हैं, तो उधर से कुछ ट्राई करेंगे। देखते हैं, अभी बस ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, बल्कि फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। और छोटे-छोटे मैं क्लिप्स बना रही थी साथ-साथ जो है, और ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे हम लोग जाएँगे और साथ में जो है देखते हैं आप क्या खाते हैं, थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट करेंगे। और छोटी-छोटी वीडियो जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है यहाँ पे भी। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। वैसे मियाँ जी कह रहे थे कि ईद के पहले और दूसरे दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। आपको इवन कि आप यहाँ पे इजीली गाड़ी भी पार्क नहीं कर सकते हैं और पिक्चर वगैरह भी इतना इजी नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत क्राउड होता है। आज फाइनली थर्ड डे था तो इतना क्राउड नहीं था। और खैर मैंने थोड़ी बहुत ही वीडियो यहाँ पे बनाई थी। फाइनली जो है वो खाने का डिसाइड कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि खाने का हम लोग ऐसा करते हैं कि आज वेदर भी अच्छा है तो हम लोग जो है वो फ़िश ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से फ़्रेश फ़िश मिलती है। तो फिर हम लोग ने यहाँ से खाने का डिसाइड कैंसिल किया और हम लोग चले गए, क्योंकि मियाँ जी कह रहे थे उनको एक जगह का पता है, वहाँ की फ़िश जो है वो बहुत मज़े की होती है, तो वहाँ से जाके ट्राई करते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। फाइनली जो है वो हम लोग जा रहे थे अपनी फ़िश खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अपना प्लान चेंज कर लिया था और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, जो मैं थोड़ी बहुत ही वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे फाइनली फ़िश खा रहे थे और फ़िश बहुत ही मज़े की और वाक़ई में फ्रेश फ़िश थी। खैर जनाब, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का करूँगी इख्तिताम। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।